अब हम लोग पढ़ेंगे आज इस वीडियो में अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं किसे कहते हैं इसके बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। यानी वे अभिक्रियाएं जो केवल एक दिशा में संपन्न हो, वे अभिक्रियाएं जो केवल एक दिशा में संपन्न होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला, हमने बोला कि वे अभिक्रियाएं जो केवल एक दिशा में, वे अभिक्रियाएं जो केवल एक दिशा में संपन्न होती हैं उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं तो बताओगे आप, वे अभिक्रियाएं जो केवल एक दिशा में संपन्न होती हैं उसे हम लोग अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब इसमें सिंपल सा उदाहरण देख लेते हैं। बेरियम क्लोराइड ले लीजिए, बेरियम क्लोराइड BaCl2। अब क्रिया किससे कराई जा रही है? Na2SO4, ये उदाहरण है। ठीक है, अनुत्क्रमणीय क्या है? ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का ये उदाहरण है। ठीक, अब यहाँ पे Ba है, यहाँ पे SO4 है, इसको हम लिख देंगे BaSO4। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेरियम सल्फेट। क्या कहते हैं? बेरियम सल्फेट। यानी बेरियम क्लोराइड जब सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट बनाता है और 2NaCl, इसको कहा जाता है सोडियम क्लोराइड। क्या जाता है? सोडियम क्लोराइड। ये उदाहरण था आपका। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? फिर सुन लिए, वे अभिक्रियाएं जो केवल एक दिशा में संपन्न होती है उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जब एक दिशा की बात आएगी तो जब ये जान लीजिएगा, जब ऐसे तीर मिलेगा आपको तो ये समझ लीजिएगा कि अभिक्रिया कौन सी है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। किस अभिक्रिया की बात कर रहा है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की ये बात कर रहा है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठीक है, और जब इसकी बात कर दे, जो हमने कल वीडियो में पढ़ाया था अग्र और विपरीत, तो इसको कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जब ऐसा सैंपल मिलेगा तब तुरंत समझ जाइएगा कि ये अभिक्रिया कैसी है? उत्क्रमणीय है। कैसी अभिक्रिया है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठीक, ये हो गया। तो ये हो गया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, किसके बारे में हो गया? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में हो गया। अब हम लोग नई हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं। उस नई हेडिंग का जो नाम है वो है अपघटन अभिक्रिया। क्या है? अपघटन अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, तो आप लिखने जा रहे हैं हम अपघटन अभिक्रियाएं। ठीक है, तो अपघटन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, थोड़ा उसके बारे में हम लोग दिमाग लगाते हैं। ठीक, अब सिंपल सी बात है कि आप सभी लोग जानते होंगे अपघटन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, पढ़ रहे हो आप, क्या पढ़ रहे हो? केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, रसायन विज्ञान पढ़ रहे हो। और रसायन विज्ञान में कौन टूटेगा? जाहिर सी बात है, या कोई पदार्थ या कोई यौगिक, वही टूटेगा ना। तो परिभाषा हो सकती है कि परिभाषा होगी कि वे अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक भागों में, वे अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ के
किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, या कह सकते हैं सरल अणुओं में टूट जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपघटन कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, हमने क्या कहा परिभाषा, वह अनुक्रमणीय क्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु, जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो देख लेते हैं क्या परिभाषा हमने बताया। हमने परिभाषा बताया कि वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, वह अनुक्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं, अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, अपघटन अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर से समझ लीजिए, अपघटन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं वह अनुक्रमणीय अभिक्रियाएं, वह अनुक्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाएं या टूट जाएं, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एक सिंपल से इसका उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसका सिंपल सा उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन आपका इंपॉर्टेंट है परीक्षा दृष्टि से। ठीक है, तो इसमें हमने उदाहरण ले लिया CaCO3। क्या है, CaCO3। अब ये CaCO3 है, जब हम CaCO3 क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट का सिंबल है ये। तो CaCO3 को जब हम गर्म करेंगे तो ये दो भागों में टूटता है। कितने भागों में टूटता है, दो भागों में टूटता है। किसमें टूटेगा, CaO, इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, CO2 इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी यहां देखिए परिभाषा, देखिए पहली बात तो ये देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, वह अनुक्रमणीय अभिक्रिया। तो ये पूरा क्या है, ये पूरा जो रिएक्शन देख रहे हैं आप, यानी जो ये अभिक्रिया देख रहे हैं, ये कैसी है, अनुक्रमणीय अभिक्रिया है। तब पूछोगे सर जी कैसे मालूम चला, तो हमने अभी पीछे ही आपको बताया है कि जिसमें ऐसा सिंबल दिख जाए, ये चिन्ह दिख जाए तीर का, तो वो क्या कहलाता है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। वही हमने बताया ना, वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जिसमें किसी पदार्थ के, तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो आप यहां देख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट दो अणुओं में विभाजित हो गया, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक, कभी कभी पेपर में दे देता है कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी कई रिएक्शन एक साथ लिख देगा और कह देगा कि बताइए कि कौन सी अभिक्रिया है। ठीक है, तो अपघटन अभिक्रिया की जब कभी भी बात आए तो ये देख रहे हैं ना, इधर सिर्फ एक ही अभिकारक होगा, यानी इधर पद अभिकारक कहलाता है और इधर पद क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। तो सिर्फ इतना ही रहेगा और सिर्फ एक ही यौगिक रहेगा, चाहे एक ही साल्ट रहेगा, वो टूटेगा तो इसमें आएगा, दो भागों में विभाजित होगा। इधर बस एक ही पदार्थ रहेगा
और उत्पाद की तरफ कितने पदार्थ हो जाएंगे, 2 या 3 हो जाएंगे। तो जब आप ऐसा देखेंगे कि अभिकारक की तरफ सिर्फ एक ही पदार्थ बना है, एक ही पदार्थ, अभिकारक की तरफ सिर्फ एक ही पदार्थ है और उत्पाद की तरफ जो पदार्थ है वो दो भागों में क्या हो गया, टूट गया, तो आप तुरंत गैस कर लीजिएगा कि क्रिया कौन सी होगी, अपघटन क्रिया होंगी। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही।